डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। बेटा, इसमें हम वेरियस पैरामीटर्स का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फिर हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, जिसे हम कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, जिसको हम एमिटर प्लेट बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, एंड लास्ट वन वी विल बी प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉर डिफरेंट मेटल्स। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, बट इन सब के लिए ज़रूरी क्या है? दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, कैसे यूज़ किया गया, वो सब हम सबसे पहले देखेंगे, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बेटा जी, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया है फॉर द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ज़रा मैं इसको समझा दूँ, उसके बाद हम सभी फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, सभी पैरामीटर्स को स्टडी कर सकते हैं बेटा, कैसे कैसे उनमें वेरिएशन होती है। तो देखो ज़रा बेटा, ये हमने एक ट्यूब ली है जिसमें एक हमने विंडो की अरेंजमेंट की है, ट्रांसपेरेंट विंडो है ये, और इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा होता है, क्वार्ट्ज फिल्टर, ताकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट जो है एंटर कर सके फ्रॉम दिस विंडो। ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, मतलब मेटल प्लेट है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। दिस इज़ अनदर मेटल प्लेट जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अट्रैक्ट होंगे, मतलब यहाँ से एमिट होंगे और दे विल बी मूविंग टुवार्ड्स ए पॉइंट। क्लियर? सो सी जो है दैट इज़ केप्ट एट लोअर पोटेंशियल। बेटा चेक कर सकते हो आप, यहाँ से होते हुए ये दिस इज़ केप्ट एट लोअर पोटेंशियल एंड ए इज़ केप्ट एट हायर पोटेंशियल। क्लियर? समझ आ गई बात? अब ये हमने लगाया है माइक्रो एमीटर, ताकि जो करंट प्रोड्यूस होगा इन एक्सटर्नल सर्किट उसको नोटिस किया जा सके, उसकी रीडिंग ली जा सके। और ये लगाया है हमने वोल्ट मीटर, ताकि वोल्टेज की रीडिंग ली जा सके बेटा। तो ये हमारा एक तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये की लगाई है, ये रेयोस्टेट है, ताकि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट तो करंट में जो वेरिएशन है वो हो, बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट करंट को हम कांस्टेंट कर सकें। इसके लिए हमने रेयोस्टेट लगाया बेटा। दिस वन इज़ की, अभी ओपन है, प्लग इन नहीं किया हुआ, और ये मैंने नंबर ऑफ सेल्स लगाए, यहाँ डॉटेड लाइंस लगाई हैं, ताकि जब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना हो बिटवीन सी एंड ए तो आई कैन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हेयर, और अगर घटाना तो आई कैन डिक्रीज। ठीक है बेटा? इसी तरह से अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो सोर्स को मैं पास ले आऊँगा, और इंटेंसिटी को अगर घटाना चाहता हूँ तो सोर्स को दूर ले जाऊँगा। तो ये कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो यही होगा सारा का सारा। ठीक है बेटा? तो ये चीज़ ध्यान देनी है हमें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन मतलब हम क्या करेंगे, इस सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। क्या मतलब है? सोर्स की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? इस सोर्स को मैं पास ले आऊँगा, ठीक है, टुवार्ड्स दिस सी प्लेट। ठीक है, या मैं ये बोलूँ कि विंडो से गैप जो है, सेपरेशन हम कम करेंगे। मान लीजिए पहले सोर्स यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, डिफरेंट पॉइंट्स पे आते आते हम क्या करेंगे, हम इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे इस रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। ठीक है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो इसमें स्मॉल करंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है बेटा, माइक्रो एमीटर लगाया है, और करंट जो होगा माइक्रो एम्पियर्स में होगा। ये चीज़ आप पहले से ही क्लियर रखें अपने माइंड में। सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट। तो बेटा देखो ज़रा, जब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी
ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को स्टडी करते हैं तो क्या नोटिस किया जाता है? देखो, सिर्फ बेटा हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स बाकी सभी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने आपको पढ़ाया बाकी सभी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। मतलब सी जो है दैट इज़ केप्ट एट लोअर पोटेंशियल, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है जिसे हम एमीटर प्लेट भी बोलते हैं, और जो ए है दैट इज़ केप्ट एट हाइयर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल होता है, जिसे हम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो वो एज इट इज़ ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे सी पॉइंट से वो ए की तरफ नहीं जा पाएंगे, कलेक्टर प्लेट की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है बेटा, तो सिर्फ हमने क्या किया है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को स्टडी किया है। और अगर हम देखें कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है उसी के प्रोपोर्शनेटली क्या है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वाला जो वाई एक्सिस पे लिया है वो बढ़ता जा रहा है। सो देयर इज लीनियर वेरिएशन। क्या लिखा है मैंने, देखो, इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि भैया इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जाती है, आप सोर्स को पास लाते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे पास लाते जाएंगे वैसे वैसे माइक्रो एमीटर से करंट की रीडिंग लेते जाएं। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहने दें पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो हम क्या देखेंगे, देयर इज़ लीनियर वेरिएशन। ऐसा क्यों होता है बेटा, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। क्लियर है, हर एक सेकंड में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, और वो खुद क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा इंसिडेंट रेडिएशन की, वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस पर सेकंड वो है बढ़ जाएंगे बेटा। ठीक है, अगर वो बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे जो हमें स्टडी करना है, तो देखते हैं बेटा उसमें क्या है। तो बेटा जी जो सेकंड फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। इसे हमें स्टडी करना है बेटा कि प्लेट ए के पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी क्या इफेक्ट पड़ता है, उस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आता है। जरा थोड़ा सा इमेजिन करें और वापस एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाले डायग्राम पे जाएं। मैंने यहाँ लिखा है आई, मतलब इंटेंसिटी। तो बेटा उस टाइम पे सोर्स की एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन तो होगी सोर्स ऑफ लाइट की, तो उस टाइम पे जो वो लाइट एमिट कर रहा है वो उसकी इंटेंसिटी हमने आई मान ली बेटा। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से लाइट इंसिडेंट हो रही है, इट मीन्स एमिशन होगा। क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन की क्या कंडीशन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे या तो इंसिडेंट होने चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल, या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट होने चाहिए बेटा फोटॉन्स। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी आई के केस में, अगर मैं प्लेट ए का पोटेंशियल, देखो ये जीरो है, जीरो से राइट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लेट ए का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू सी। इसका मतलब ये सारा जो है पॉजिटिव पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट में सभी में प्लेट ए का जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी वो क्या है, हाइयर है। मतलब पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी। ठीक है बेटा, यहाँ वाले हिस्से में तो हम क्या देख रहे हैं, करंट की वेरिएशन बेटा। ठीक है, ये करंट जो है इस तरह से होता हुआ, अगर मैं इधर से इधर बात करूं या इधर से इधर बात करूं, जो मर्जी बात कर लें। ठीक है बेटा, हम क्या देख रहे हैं, ये करंट की वेरिएशन है इस तरह से। क्लियर, अगर मैं देखूं कि जीरो पे, मतलब जब प्लेट ए का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी जीरो हो, कहने का मतलब है पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी हो जाए, तब क्या है ये चीज। ठीक है बेटा, इस कंडीशन में भी मुझे कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल रही है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला एक्सिस है और ये पोटेंशियल वाला एक्सिस है बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है फिर भी करंट आ रहा है, चाहे वो नेग्लिजिबल आ रहा है बेटा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि माइक्रो एमीटर लगा होता है सेटअप में। अब ये नेग्लिजिबल करंट भी आने का मतलब क्या है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में कुछ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स एमिट जो होते हैं वो कैथोड से एमिट होके एनोड तक पहुंच जाते हैं, मतलब एमिटर प्लेट से एमिट होके कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में कुछ नेग्लिजिबल करंट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इस तरफ की। अगर मैं पोटेंशियल ऑफ ए कम कर दूं पोटेंशियल ऑफ सी से, ठीक है बेटा, तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में ये देखने को मिलेगा, लो जी, इस तरह से करंट होगा और वो डिक्रीज होता 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 इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीरो हो जाएगा। और इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा, दिस इज नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो दिस इज द मिनिमम या नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी एट विच करंट बिकम्स जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, और उसे हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं बेटा। ये चीज़ ध्यान दें, और ये भी ध्यान दें, देखो यहाँ पे देखो करंट जो है सैचुरेट हो गया बेटा। इसके बाद अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे भी ना, इस तरफ लेके जाएंगे, उससे करंट नहीं बढ़ेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ देखो करंट धीरे 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 बढ़ता जा रहा है और यहाँ जाके क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। इट मीन्स इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मुझे सैचुरेशन करंट निकालना तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द सैचुरेशन करंट। क्लियर है? तो दो बातें यहाँ से देखनी है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में कि एक सिचुएशन में पोटेंशियल को अगर हम स्टडी करें तो एक तो ये सैचुरेशन करंट, ये कब आता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे मिलता है हमें, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। बट उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा भी तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? वो सैचुरेट हो जाता है, इसलिए इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और दिस इज कट ऑफ पोटेंशियल, ये वाला, ठीक है बेटा? और ये क्या होता है? दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट विच करंट जीरो है। बट ये कौन सा पोटेंशियल है? पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जीरो से लेफ्ट में आ गया बेटा। क्लियर है? तो ये कौन सी किसके कोरस्पॉन्डिंग है सिचुएशन? मैं ये भी बना सकता हूँ, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, एंड दिस वन इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट। ये इससे एसोसिएटेड है, ये वाला इससे एसोसिएटेड है, और ये वाला सारा पार्ट दिस इज एसोसिएटेड विद दिस पार्ट। क्लियर है? अब हम चलते हैं, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, मतलब बाकी सारे पैरामीटर वैसे के वैसे रखूं, इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, तो उस सिचुएशन में इसको मैं I1 बोल दूंगा, और दूसरे वाले केस को क्या बोलूँगा? जब इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो उसको I2 बोल दूंगा बेटा। मतलब इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जाती है? जब आप सोर्स ऑफ लाइट को पास ले आते हो, ठीक है बेटा? थोड़ा सा हम पास ले आए, फिर देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ कैसा आता है, फिर उनको कंपेयर करते हैं बेटा। तो बेटा देखो ज़रा, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, मतलब मैंने I2 ग्रेटर देन I1 बोल दिया अब, ठीक है? मतलब अब सोर्स को मैं पास ले आया, तो उस सिचुएशन में भी आप अगर देखें तो ग्राफ ये मिलता है बेटा मेरे को, और कट ऑफ पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्लियर है बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि भैया आप चाहे सोर्स को पास ले आओ या दूर ले जाओ, जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जिस पे करंट जो है जीरो हो जाएगा वो सेम है। क्लियर है? ये बात ध्यान देनी है। और एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, सैचुरेशन करंट इसमें भी देखने को मिल रहा है, ये है, और ऐसे ही इसमें ये है। तो आप देख सकते हैं बेटा सैचुरेशन करंट आ रहा है इसमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके बाद बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगर मैं पोटेंशियल इससे ज़्यादा लेके जाऊँगा यहाँ से, क्लियर है? आप चेक कर सकते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मार्क कर लें। इससे ज़्यादा अगर मैं पोटेंशियल करूँगा तो बेटा उससे करंट बढ़ने वाला नहीं है। ये चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखें। और सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है बेटा? दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ए स्टेट
जब सभी के सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं फ्रॉम सी एमिटर प्लेट से, और वो सारे कहाँ पहुँच जाएं, कलेक्टर प्लेट पे पहुँच जाएं बेटा, ठीक है। उस टाइम पे सैचुरेशन हो जाता है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता फ्रॉम एमिटर टू द कलेक्टर बेटा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दें। इस तरह से हम देखते हैं कि बेटा इंटेंसिटीज़ बढ़ाने से कट ऑफ पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। सैचुरेशन करंट यहाँ भी देखने को मिलता है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब ये जो पूरा डिस्कशन पढ़ा हमने इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को स्टडी किया ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, इससे दो कंक्लूजन्स निकलते हैं बेटा। वो दो कंक्लूजन कौन कौन से हैं वो ज़रा ध्यान से देखना है। पहला तो सैचुरेशन करंट से ही है, और ऐसे ही दूसरा क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल से रिलेटेड है। दोनों चीज़ों को वन बाय वन हम देखेंगे बेटा। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहला जो कंक्लूजन है, सो फर्स्ट कंक्लूजन है बेटा, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल प्लेट सी आर नॉट हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, मतलब हर एक जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, हर एक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है बेटा, सभी की सेम नहीं होगी, कहने का मतलब है। अगर हम बात करें सेकंड कंक्लूजन की, तो वो क्या है, फॉर द रेडिएशंस ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी एंड मटेरियल ऑफ प्लेट सी। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन गिर रही है और एक पर्टिकुलर मेटल रखा हुआ है सी पे, कैथोड को जिस बनाया गया है, ठीक है बेटा, जिसे द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जरा याद करें ग्राफ को, जिसमें मैंने I1 और I2 दोनों बनाए थे अभी इस सेम वीडियो में ही। तो उसमें हमने क्या देखा था कि आप इंटेंसिटी चाहे बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर मेटल प्लेट सी के लिए बेटा। हाँ, अगर मैं मेटल की प्लेट ही चेंज कर दूं या फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, तब देयर विल बी डिफरेंट सिचुएशन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब फ्रीक्वेंसी फिक्स हो और मेटल की प्लेट कोई पर्टिकुलर जो फिक्स बताई गई हो, पहले ही बताया गया हो कि ये मेटल है भाई, ठीक है। उस सिचुएशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है, इमेजिन कर पाना है बेटा आपने इसको। मैंने बताया है इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। सोर्स को पास ले आओगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, सोर्स ऑफ लाइट को दूर ले जाओगे तो इंटेंसिटी घट जाएगी, ठीक है बेटा। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी, वो डिपेंड करती है रेडिएशन सोर्स पे, मतलब सोर्स ऑफ लाइट पे, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे बेटा, जो कौन से मेटल लिया आपने, ठीक है। बट वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये बात याद रखनी है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, दैट इज ऑन द एक तो रेडिएशन सोर्स पे, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल या मेटल जिसको हमने प्लेट सी की तरह चूज़ किया है बेटा। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये बात क्लियर कर लें अपने माइंड में। समझ आ गई बात? तो ये ध्यान रखना है बेटा। अब हम चलते हैं थर्ड फैक्टर पे जो हमने पढ़ना है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसमें हम देखेंगे कि भैया इंटेंसिटी फिक्स रखी है, बट वहीं पे रखे रखे फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स ऑफ लाइट की हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही, जैसे हम रेडियो ऑन करते हैं तो हम ट्यून इन करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, तो बिल्कुल वैसे ही है कि सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन फिक्स है, बट वहाँ पे हम उसको रोटेट करके उसकी मतलब कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनाई है, जैसे जैसे हम उसको रोटेट करेंगे उसके बटन को, तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ बॉल्स हैं, नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और उनको मैं बोर्ड पे हिट कर रहा हूँ सामने, ठीक है बेटा। मान लीजिए पहले मैं 1 सेकंड में जो है एक बॉल हिट कर पा रहा हूँ, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हर्ट्ज। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मतलब मैंने क्या किया, अब 2 बॉल्स हिट करनी शुरू की 1 सेकंड में बेटा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। डिस्टेंस मेरा बोर्ड से फिक्स है, उसी डिस्टेंस से मैंने क्या किया, नंबर ऑफ बॉल्स हिटिंग द बोर्ड इन 1 सेकंड वो इंक्रीज कर दी,
बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपने इमेजिन करना है कि सोर्स की पोजीशन वही है, ठीक है बेटा, बट वहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने या कम कर दी, वट एवर इट इज़। तो हमने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। तो देखो बेटा, सो बेटा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब हम पढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ सेकंड पैरामीटर में ही, सेकंड पैरामीटर की लास्ट में जो एक्सप्लेनेशन किया है वो इसी का किया है बेसिकली, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बेटा, ठीक है। उसमें मैंने बताया था आपको कि भैया अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए तो पोटेंशियल पे इफ़ेक्ट कैसे होता है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करनी है वो याद रखना है, इससे इंटेंसिटी का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सेम पोजीशन में ही हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है बेटा, ठीक है। सोर्स की पोजीशन फिक्स है, बस हमने क्या करना है वहीं पे रखे रखे सोर्स ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। तो ये हमारे पास ग्राफ आया बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में। दिस इज 0 1 बोल दूँ इसको मैं, ठीक है बेटा, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि V01 कट ऑफ पोटेंशियल है फॉर फ्रीक्वेंसी ν1 बेटा, ठीक है बेटा। और ये भी देखेंगे आप, ये वैल्यू है करंट की बेटा, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। सो दिस इज वैल्यू ऑफ करंट, जिसे हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं, क्लियर है। ये वैल्यू आ जाएगी, या ये वैल्यू आप देख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सैचुरेशन करंट बेटा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है सोर्स की पोजीशन चेंज करना, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोर्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वहीं पे रखे रखे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो क्या ग्राफ आता है देखते हैं बेटा ज़रा। तो बेटा आप चेक कर सकते हैं, ये हमें कर्व मिला अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ। तो जरा चेक करो, ν1 और ν2 दोनों ही सिचुएशन में जो सैचुरेटेड करंट है वो फिक्स है बेटा, ये वैल्यू क्लियर है। बट जो कट ऑफ पोटेंशियल है, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, वो क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स दो बातें निकल के सामने आई यहाँ से। पहली बात कि जो सैचुरेशन करंट है बेटा, वो जो है फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। अगर आप वो सेकंड वाला पैरामीटर देखें जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाया था, ग्राफ तो यहाँ भी वही है, ठीक है, बट यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की स्टडी कर रहे हैं बेटा, और उसमें हमने इंटेंसिटी की वेरिएशन को स्टडी किया था। तो वहाँ देखा था हमने इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ जाता था, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई बट सैचुरेशन करंट जो है वही है बेटा, ठीक है। बट हाँ, इससे क्या है, जो कट ऑफ पोटेंशियल है या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, डिफरेंट है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो बेटा इस डिस्कशन से तीन बातें निकल के सामने आती हैं। सबसे पहले तो क्या है, जो वैल्यू है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वो डिफरेंट है फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे आप चेक कर सकते हैं, ν1 के लिए V01 है, ν2 के लिए V02 है बेटा, ठीक है। सेकंड जो है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो मोर नेगेटिव हो जाती है। देखो पहले V01 थी, दैट वाज फॉर ν1, वैल्यू तो ये भी नेगेटिव है, बट बाद में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई तो क्या मिल रही है हमें, V02, दैट बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। और तीसरा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो वैल्यू है सैचुरेशन करंट की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है बेटा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा लो या घटा लो, हर बार आपको सैचुरेशन करंट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है बेटा। ये तीन चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व हो रही हैं। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर डिफरेंट मेटल्स बेटा। सो बेटा जी अगर हम ग्राफ बनाएं दो मेटल्स के लिए, एक मेटल ए है एक मेटल बी है, मैंने लिखा है यहाँ पे टू डिफरेंट मेटल्स बेटा। तो ग्राफ बनाना है हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो क्या नोटिस करते हैं हम बेटा, तो ज़रा ध्यान से देखें, ये ग्राफ आता है बेटा मेटल ए के लिए, ठीक है जी, और दूसरा जो ग्राफ आता है मेटल बी के लिए। आप इसको डॉटेड लाइन लें, ठीक है बेटा, लो जी, थोड़ा सा स्ट्रेट रखें इसको,
ये बेटा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह से ग्राफ मिलेगा हमें दो डिफरेंट मेटल्स के लिए। तो बेटा देखो ज़रा, अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों जो मेटल हैं, देखो इसका मतलब ये है कि पहले मान लीजिए सी प्लेट को मैंने मेटल जैसे कि आयरन ले लिया, फिर एल्यूमिनियम को ले लिया, तो आयरन का केस को मैंने ए बोल दिया, एल्यूमिनियम वाले को बी बोल दिया, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ जो आता है पैरेलल आता है। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है ये वाली चीज़, ये पॉइंट। ठीक है बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी है फॉर मेटल ए, ये वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल ए, जो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अभी आयरन माना। ठीक है, ऐसे फॉर मेटल बी जो मैंने फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम लिया, उसके लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है बेटा, क्लियर। दूसरा ये भी ध्यान दें, अब ये जो है ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, तो ये जो एक्सिस है स्टॉपिंग पोटेंशियल का है, तो ये मेटल ए जिसे मैं आयरन मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, उसके केस में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसे हम V01 बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखनी है। या इसकी वैल्यू होती है, अभी जो मैं यहाँ लिखूँगा वो आपको हो सकता है समझ ना आए, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियोज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। ओनली देन यू विल बी एबल टू नो कि ऐसा क्यों लिखा। ठीक है बेटा, तो इसको मैं चेंज करके वही वाला पैरामीटर लिख देता हूँ, बट ये क्लियर दिमाग में रखें कि वो भी जो वैल्यू होगी दैट इज़ ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो माइनस फाई नॉट बाई ई, फाई नॉट 1 बाई ई, एंड इसी तरह से ये भी जो है माइनस फाई नॉट 2 बाई ई होगा बेटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब ये कैसे आई, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा। अब आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगी। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देख सकते हैं, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ। कहता है जितनी ज़्यादा हायर वर्क फंक्शन होगी किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए, आप सोचो ज़रा, इमेजिन करके देखो, मैंने चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी तो वर्क फंक्शन पढ़ाया था बेटा उस वीडियो में। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है बेटा, तो अगर मान लीजिए किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस सिचुएशन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा चाहिए होगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया जा सके। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखनी है बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, ये बात याद रखनी है आपने। सो दिस इज़ ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस बेटा। और एक सबसे मेन चीज़ ध्यान देनी है आपने यहाँ पे कि जो इंसिडेंट फोटोन है और एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो टाइम लैग होता है या जो गैप ऑफ टाइम होता है वो 10⁻⁻⁹ सेकंड से भी कम होता है। मतलब एक तरह से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ठीक है, जैसे ही फोटॉन्स इंसिडेंट होगा इमीडिएटली देयर विल बी एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। बट शर्त यही है बेटा कि क्या होना चाहिए, जो लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा पे होनी चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ें बेटा इसको।